नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी स्वीच यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए ऐसे 4 तरीके जिनकी मदद से आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल इंटरव्यूअर सिर्फ एक ही तरीका नहीं पूछेगा डिलीट करने का। आज की डेट में वो आपसे एक से ज्यादा तरीके भी पूछ सकता है कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। सो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, आज का प्रश्न ये है कि राइट अ क्वेरी टू डिलीट ऑल द डुप्लीकेट आइटम बेस्ड ऑन सेम नेम एंड डिपार्टमेंट, डिलीट द लेटेस्ट एंट्री। कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी आपको नेम और डिपार्टमेंट सेम मिलता है और अगर उसकी एंट्री एक से ज्यादा है तो आपको लेटेस्ट वाली एंट्री डिलीट करनी है। हम ये मान के चलेंगे कि जो पहली एंट्री हुई थी उसकी वो सही थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा दिखाता हूं। मेरी टेबल का जो नाम है वो है टीम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग ईयर और सिटी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1003 और 1004 इन दोनों में नेम और डिपार्टमेंट सेम है। देखिए, नेम है आशीष और डिपार्टमेंट है ऑपरेशन और ऑपरेशन। इसी तरीके से अगर आप 106 और 107 देखेंगे तो यहाँ पे भी नेम रेनुआ सेम है और डिपार्टमेंट फाइनेंस। यानी इन दोनों ही नेम में ये 2 एंट्री डुप्लीकेट है। यहां पे हमने देखा था ना कि हमारा जो क्वेश्चन क्या है वो है कि नेम या डिपार्टमेंट सेम हो और उसकी अगर एक से ज्यादा एंट्री होती है तो उसका लेटेस्ट एंट्री हमें डिलीट करनी है। तो हमें लेटेस्ट एंट्री यानी कि 1004 डिलीट करनी होगी और इस केस में हमें 1007 डिलीट करनी होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अब हम अपनी क्वेरी को लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम, यानी कि हमारी टेबल का जो नाम है वहां से हमें सारे रिकॉर्ड मिल गए हैं। लेकिन हमें जो ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है कि हम किस तरीके से इस 1004 और 1007 वाले रिकॉर्ड की एम्प्लॉय आईडी को फैच कर सके। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है यूनिक आइडेंटिफायर का। ठीक है, इसकी मदद से हम ढूंढने वाले हैं यूनिक आइडेंटिफायर। अब देखिए, ये हमने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम। अब अगर हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड है जहां पे नेम और डिपार्टमेंट सेम है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपको पता है, वो है ग्रुप बाय। मैं लिखता हूं ग्रुप बाय और मैं क्या करता हूं नेम और किसके बेस पे डिपार्टमेंट मैंने ये दे दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम ग्रुप बाय नेम डिपार्टमेंट। अब होगा क्या, जहां पे भी नेम और डिपार्टमेंट सेम होगा उसको ये ग्रुप बाय कर देगा। सो यहां पे हमने नेम और डिपार्टमेंट के बेस पे ग्रुप बाय लगा दिया है। अब यहां पे हम कुछ कॉलम डाल देते हैं जो हमें चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले मैं नेम और डिपार्टमेंट ही ले लेता हूं। ठीक है, मैंने नेम और डिपार्टमेंट ले लिया, कॉमा करके मैं काउंट देता हूं और उसमें स्टार दे देता हूं। देखिए, स्टार का मतलब यह है कि जो भी मैंने यहां पे कॉलम नेम दिए हैं उनके बेस पे कितना काउंट है, यानी उनका एक सेपरेट कॉलम का कितना काउंट है वो हमें यहां पे दे देगा। अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो अब यहां पे देखिए, रेणुका और आशीष ये 2 डुप्लीकेट थे। तो देखिए, इसने रेणुका फाइनेंस के आगे 2 लिखा है और आशीष और ऑपरेशन के आगे 2, यानी कि हमारी टेबल में इनका जो काउंट है वो 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम यहां से 2 काउंट वाले रिकॉर्ड को निकाल लेंगे तो हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, तो आप भी जानते हैं कि जब ग्रुप बाय के साथ हम कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वहां पे हम एक हैविंग कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूं हैविंग, क्या होना चाहिए, जहां पे भी जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 हो वो वाला हम पे रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रेणुका फाइनेंस 2 है और आशीष ऑपरेशन 2 है, यानी कि ये एक से ज्यादा है, सिर्फ यही आएंगे। ठीक है, अब आशीष और रेणुका हम पे रिकॉर्ड आ गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे यार अभी भी है। प्रॉब्लम ये है कि आशीष की 2 आईडी हैं, 1003 और 1004, रेणुका की भी 1006 और 1007। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमें लेटेस्ट वाली डिलीट करनी है, तो अब हम लेटेस्ट वाली कैसे लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एम्प्लॉय आईडी लेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी के आगे हम यूज करेंगे मैक्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जैसे कि आशीष की 2 आईडी है 1003 और 1004। अब ये उन दोनों को चेक करेगा और उनमें से मैक्सिमम वाली निकाल के देगा और हमें डिलीट भी कौन सी करनी है, लेटेस्ट वाली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे रन करता हूं। तो देखिए 107 और 1004 यही दोनों हमें आईडी चाहिए थी। तो अब मैं क्या करता हूं, इसे डिलीट कर देता हूं क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं है और मैं इसे दे देता हूं एस आईडी। बाकी अगर हम नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम यहाँ पे अपनी डिलीट वाली कमांड लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम
टीम, इस टेबल से हमें डिलीट करनी है। कहाँ पे? वेयर, जहां पे EMP ID क्या हो, वो जो यहां से हमारा निकल के आया है। ठीक, सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि यहां से अब कौन कौन सी आईडी आ रही है। देखिए 1007 और 1004 हमें यही चाहिए थी। तो देखिए अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे हम इक्वल टू भी यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम नहीं यूज कर सकते। अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें एरर मिलेगी। एरर क्या है कि जो सब क्वेरी है उसका जो रिटर्न है वो मोर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं और वो यहाँ पे इक्वल टू नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे इन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो देखिए वो 2 रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट थे वो हट चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूं फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम, तो देखिए जो 1004 और 1007 डुप्लीकेट रिकॉर्ड था वो नहीं आएगा। ये देखिए अब आशीष का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रह गया है और रेणुका का भी एक ही रिकॉर्ड रह गया है। तो हमने इस तरीके से यूनिक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट कर दिया। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे तरीके में, लेकिन उससे पहले हम वो 2 रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं जो हमने डिलीट करे थे। ठीक है, यह है 1004 और यह है 1007। मैं इसे रन करता हूं और दिखाता हूं तो देखिए यहाँ पे 4 और 7 का रिकॉर्ड फिर से आ गया है। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका यहाँ पे है जिसके थ्रू हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, वो है रो नंबर फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं रो नंबर। अब देखते हैं किस तरीके से इसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले अपनी कॉमन क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम। ठीक है, मैं इसे रन करता हूं, ये सारे रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए रो नंबर करता क्या है, पार्टीशन करके रैंक देने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा यहाँ पे आशीष और ऑपरेशन और रेणुका और फाइनेंस सेम है, तो इनको हम रैंक दे देंगे कि इनके पार्टीशन के हिसाब से इसे रैंक दे दी जाए। जब हम पे रैंक आ जाएगी तो हम वहां से 2 वाले रिकॉर्ड को फाइंड कर लेंगे और फिर डिलीट कमांड लिख के उसे डिलीट कराएंगे। तो हम लिखते हैं अपनी कमांड। तो यहाँ पे स्टार को मैं हटा देता हूं और यहाँ पे नेम ले लेता हूं और डिपार्टमेंट ले लेता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना रो वाला फंक्शन, रो नंबर। ठीक है, रो नंबर और ओवर। अब पार्टीशन हमें कैसे करना है, पार्टीशन बाय हमें करना है नेम और डिपार्टमेंट से। ठीक है, जिसके थ्रू हम ये देख रहे हैं कि वो सेम है कि नहीं। देन ऑर्डर बाय आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं EMP ID दे देता हूं, ये हमारा हो गया। और इसे मैं एक नाम दे देता हूं एज न्यू रैंक। ठीक है, ये मैंने एक नया नाम दे दिया और अब मैं इसे रन करता हूं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए पहला रिकॉर्ड जो आशीष ऑपरेशन का था उसके आगे रैंक 1 आया है और उसी सेम नेम और डिपार्टमेंट पे ये इन्होंने रैंक दी है 2nd और सारे सेम है। तो यहाँ पे 111 आया है, लेकिन फिर रेणुका वाले में 2nd वाली एंट्री पे इन्होंने न्यू रैंक दिया 2। तो अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जहां पे 2 है उसको हमें डिलीट कराना है, लेकिन अब हम उस 2 को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, वो एक अलग चैलेंज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसे CT क्लॉज में डालते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूं न्यू टेबल। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे रख देता हूं। अब देखिए जो हमें ये न्यू रैंक जहां पे 2 है वो जो निकालना है वो हम इसके अंदर भी लिख सकते थे और अलग से भी। मैं इसे अलग से लिखना चाह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप यहीं पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टेबल। हमारी जो टेबल का नाम है वो न्यू टेबल है क्योंकि हमने CT का नाम न्यू टेबल दिया था। अब हमें यहाँ से कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए EMP ID, लेकिन हमने EMP ID यहाँ पे दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमें EMP ID यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये हो गया EMP ID फ्रॉम न्यू टेबल वेयर। ठीक है, जहां पे रैंक 2 हो, तो इसका नाम था न्यू रैंक। तो न्यू रैंक जहां पे 2 है, हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए। करेक्ट, तो मैं इसे रन करता हूं तो देखिए अब हम पे वही एम्प्लॉय ID आ गई जो डुप्लीकेट है और लेटेस्ट भी है। अब हम इसे इजीली डिलीट कर पाएंगे, तो हम यहां लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टीम वेयर, जहां पे ID इन क्या हो, वो जो यहां से हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। ठीक है, इस ID का नाम यहां पे है EMP ID। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए यहां पे 2 रो इफेक्ट हुए हैं, यानी कि वही रो हैं जो हमें डिलीट करने थे।
मैं इसे रन करता हूं और देखता हूं कि क्या हमारा आउटपुट सही है। तो देखिए 1004 और 1007 फिर से डिलीट हो गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इन दो रिकॉर्ड को फिर से ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारी टेबल फिर से आ गई है। यहाँ पे 4 और 7 का रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। इसे मैं ऐसे कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे तरीके में हम किसके द्वारा करेंगे। हम तीसरे में करेंगे इनर जॉइन के थ्रू इसे, यानी कि हम इस टीम टेबल को टीम टेबल से मैच करेंगे और वहां पे कुछ कंडीशन ऐसे लिखेंगे जिससे कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं अपनी कॉमन क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम। देखिए अब इसी टेबल को मैं इसी टेबल से ज्वाइन कराऊंगा, इस बार इनर ज्वाइन के मेथड से। तो मैं यहां लिखता हूं इनर ज्वाइन टीम। ठीक है, और एक एलियास दे देते हैं इसका, इसको देते हैं हम T1 और इसको देते हैं T2। अब इनर जॉइन में हमें किसी कॉलम के थ्रू इसे मैच कराना पड़ेगा, तो हम करते हैं ऑन, जहां पे क्या था हमारा नेम और डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूं T1 का जो नेम है वो किसके बराबर हो, T2 डॉट नेम एंड T1 डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू T2 डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया है। तो देखिए यहां अगर मैं इसे रन करता हूं तो क्या आउटपुट आता है। अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमारे जो टोटल रिकॉर्ड्स है देखिए वो कितने थे, 8, और यहां पे अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहां पे है 12। तो देखिए थोड़ा सा इसे डीपली समझने के लिए यहां पे हो क्या रहा है मैं आपको एक्सेल शीट पे ले चलता हूं। देखिए यहां पे T1 टेबल है और यहां पे T2 टेबल है। हमने T1 डॉट नेम और T2 डॉट नेम, T1 डॉट डिपार्टमेंट और T2 डॉट डिपार्टमेंट के कॉलम से इनको मैच करवाया है। अब हुआ क्या है कि ये डुप्लीकेट है, तो हो क्या रहा है कि ये एक बार इससे मैच करेगा, फिर ये इससे मैच करेगा, लेकिन इस केस में जहां आशीष और ऑपरेशन है वो यहां से इस पे मैच करेगा और इससे भी मैच करेगा। ठीक है, मैं इसको आसान बनाने के लिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि देखिए ये सेम है। तो यहां पे एक आशीष ऑपरेशन पहले इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, फिर दूसरा वाला जो आशीष ऑपरेशन है वो भी इससे मिलेगा और इससे भी मिलेगा, यानी कि हमारे 2 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा यहां पे मैच होंगे और वहीं 2 रिकॉर्ड यहां पे भी एक्स्ट्रा मैच होंगे, जिनकी वजह से हमारे जो कॉलम का काउंट है वो 12 हो गया। यानी 2 यहां से एक्स्ट्रा निकल के मैच आए और 2 यहां से, तो यहां पे ये 12 हो गए। ये देखिए 12 जो कि असल में 8 थे। तो हम क्या करेंगे यहां पे, देखिए अगर मैं डुप्लीकेट वालों की बात करूं, ये 1003 आशीष ऑपरेशन इससे मिल रहा है, फिर इससे मिल रहा है और ये यहां से मिल रहा है और यहां से मिल रहा है। लेकिन हम करेंगे कि जहां पे ये एम्प्लॉय आईडी इस एम्प्लॉय आईडी से क्या हो, कम हो, वो रिकॉर्ड आ जाए। अब यहां पे हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए जो आउटपुट में आए। वो कौन सा होगा, जो यहां पे इससे कम हो। ठीक है, 1003 यहां पे 1004 से कम है, तो वही रिकॉर्ड यहां पे आए। उसी तरीके से यहां पे 10067 वाला भी बस कौन सा रिकॉर्ड आएगा, थर्ड रिकॉर्ड जो 1006 1007 से कम है। इससे होगा क्या, हमें सिर्फ वही 2 कॉलम मिलेंगे जो हमें डिलीट करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं वेयर T1 डॉट EMPID लेस देन T2 डॉट EMPID। अब देखिए मैं इसे रन करता हूं तो जो 12 रिकॉर्ड है वो अब देखिए कैसे चेंज हो जाएंगे। देखिए यहां पे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आए हैं, यहां पे ये इससे कम था और यहां पे ये इससे कम था। अब हमें वो आईडी चाहिए जो लेटेस्ट वाली हो, तो 3 नहीं हमें 4 चाहिए होगी और 6 नहीं यहाँ पे 7। तो हम T2 टेबल से यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे जो कि अब यहाँ पे स्टार है। तो मैं यहाँ देता हूँ T2 डॉट EMPID। ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ। अब देखिए हम पे सिर्फ वही 2 रिकॉर्ड आ गए जो हमें डिलीट कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से अपनी क्वेरी लिखेंगे कि डिलीट फ्रॉम टीम वेयर आईडी, कौन सी आईडी, EMPID इन क्या हो, ये जो हमारी कमांड है, जो भी यहां से आउटपुट निकल रहा है वो वहां पे आईडी होनी चाहिए। और मैं करता हूं इसे रन। 2 रो इफेक्ट हुए हैं, यहां पे चेक करते हैं। तो देखिए 4 और 7 वाली यहां से आईडी हट चुकी है। अब मैं इसे फिर से इंसर्ट करा लेता हूं और यहां पे देख लेता हूं, तो 3 और 7 वाला रिकॉर्ड यहां पे आ चुका है। तो अपने चौथे और आखिरी तरीके में हम मिन फॉर्मूले की मदद लेंगे और यहां से फाइंड करेंगे अपने वो 2 रिकॉर्ड जिनको हमें डिलीट कराना है। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम। ओके, मैंने इसे रन कराया। अब देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं किस बेस पे कॉमन ढूंढना है। हमें देखना है ग्रुप बाय
नेम एंड डिपार्टमेंट। देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस स्टार को यहां से हटाऊंगा, यहां पे लिखूंगा मिन, ठीक है, मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इससे होगा क्या, ये ग्रुप बाय पहले नेम और डिपार्टमेंट के बेस पे चलेगा और यहाँ पे जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे उसकी जो मिनिमम एम्प्लॉय आईडी होगी वो देगा। मैं इसे रन करता हूं तो देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे वो डेटा आया है जो कि यूनिक है। अगर वो यूनिक नहीं है, अगर उसकी डुप्लीकेट एंट्री है तो उसमें भी जो मिनिमम एंट्री की एम्प्लॉय आईडी थी वो आए। अब देखिए यहाँ पे 1004 और 1007 नहीं आए क्योंकि वो मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी थी अपने डुप्लीकेट वाले रिकॉर्ड्स में, करेक्ट। तो अब अगर हमारे पास ये आ गया है तो यहां पे हम डिलीट की क्वेरी लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसे चेंज कर देंगे। मैं लिखता हूं डिलीट फ्रॉम टीम, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय आईडी, देखिए नॉट इन, ठीक है, नॉट इन मतलब कि जो एम्प्लॉय आईडी यहां पे होंगी इस क्वेरी के थ्रू निकली होंगी वो ना हो, उसके अलावा। तो बचती कौन कौन सी है, 1004 और 1007, वो यहां से डिलीट हो जाएगी। मैं एंटर करता हूं, देखिए 2 रो इफेक्ट हो गए। अब मैं यहां पे जाता हूं और इसको रन करता हूं तो देखिए यहां पे 4 और 7 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि किस किस तरीके से आप अपने डेटा को अलग अलग प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।